हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज इस क्लास में यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट्स ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया जाएगा। प्रत्येक एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखें। यहाँ पर सभी ब्रांड एम्बेसडर आपको बताए जाएंगे। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। तो देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिट इंडिया के बारे में। तो देखिए, फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। और देखिए, पूछा जाता है कि फिट इंडिया ये कब शुरू किया गया था। तो फिट इंडिया ये 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। और देखिए, अक्षय कुमार ये सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और देखिए, इसी के साथ अक्षय कुमार ये पीसी ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ये पीसी ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, आगे यहाँ पर बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ये अमिताभ बच्चन है। देखिए, यहाँ पर ये ऊपर दिया गया था स्वच्छ भारत मिशन, तो इसके हैं अक्षय कुमार और यहाँ पर है स्वच्छ भारत अभियान। तो आप दोनों में ज़रूर ध्यान रखें, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। और देखिए, यहाँ पर बात करेंगे प्लस पोलियो अभियान के बारे में। तो प्लस पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन जी हैं। और इसी के साथ देखिए, अमिताभ बच्चन यहाँ पर बंद दरवाजा अभियान, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आप ध्यान रखें। और यहाँ पर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के बारे में। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी हैं। और प्रत्येक एग्जाम में देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान जरूर रखें। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दें, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, हेपेटाइटिस से प्रश्न पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और देखिए, यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये 2015 में शुरू हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, वन प्लस मोबाइल इसके ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पर अमिताभ बच्चन हैं। अब यहाँ पर है मेक इन इंडिया। तो देखिए, मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ये फिरोजा खम्बत्ता हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक देखिए एसएससी हो या फिर रेलवे एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। और मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कौशल भारत अभियान के बारे में। तो देखिए, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा है। और देखिए, कौशल भारत अभियान ये 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके अपनी सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। अब यहाँ पर बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ये माधुरी दीक्षित हैं और साक्षी मलिक भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। और देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान कब शुरू किया गया था, 22 जनवरी 2015 को यह अभियान शुरू किया गया था। और देखिए, यहाँ पर है एक माँ अभियान। तो माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर ये माधुरी दीक्षित है। देखिए, माँ अभियान जो है इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसकी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर ये माधुरी दीक्षित हैं। और माधुरी दीक्षित के साथ यहाँ पर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब आगे बात करते हैं स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत। तो देखिए, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत अभियान है ये, इसकी ब्रांड एम्बेसडर काजोल हैं। अब यहाँ पर है स्वच्छता ही सेवा। तो देखिए, स्वच्छता ही सेवा इसके ब्रांड एम्बेसडर बिलाल डार हैं। और देखिए, यहाँ पर है एक डिजिटल इंडिया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अंकित फाड़िया। अंकित फाड़िया डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर के बारे में। तो कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर ये प्रिंस हैरी हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अब आगे बात करते हैं अतुल्य भारत अभियान के बारे में। तो देखिए, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे स्किल इंडिया अभियान के बारे में। तो देखिए, स्किल इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें इन सभी को।
अब यहाँ पर बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो देखिए यूनिसेफ की सद्भावना दूत हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ये स्किल इंडिया अभियान और यूनिसेफ की सद्भावना दूत भी हैं। देखिए यहाँ पर यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी लिखी गई है, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और देखिए इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं यहाँ पर देखिए स्वदेशी लोगों के लिए सद्भावना दूत। तो देखिए स्वदेशी लोगों के लिए सद्भावना दूत ये दिया मिर्जा हैं। अब यहाँ पर है यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर, तो युवा ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास हैं और यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर ये मिली बॉब ब्राउन हैं। तो आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर है देखिए यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर। तो देखिए यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर ये पद्मा लक्ष्मी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें और इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखी गई है यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की बात करें तो यूएनडीपी की स्थापना ये 22 नवंबर 1965 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखें। देखिए करंट अफेयर्स भी आप पढ़ते रहें, करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ऑटिज्म के लिए WHO की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए ऑटिज्म के लिए WHO की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर साइमा वाजिद हुसैन है। तो साइमा वाजिद हुसैन ध्यान रखें आप। और देखिए यहाँ पर है UNEP की गुडविल एम्बेसडर। तो UNEP की गुडविल एम्बेसडर ये दिया मिर्जा हैं और यहाँ पर UNEP की फुल फॉर्म भी लिखी गई है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये UNEP की फुल फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। तो देखिए गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इसकी ब्रांड एम्बेसडर ये हेमा मालिनी है। अब यहाँ पर है अगला प्रश्न। आगे देखिए यहाँ पर है नाडा। तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। ये नाडा की यहाँ पर फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसके नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। और देखिए नाडा की स्थापना ये 24 नवंबर 2005 को की गई थी। तो 24 नवंबर 2005 को ये नाडा की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। देखिए आप सभी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर देखिए ला लीगा के बारे में। तो देखिए ला लीगा ये एक स्पेन फुटबॉल लीग है। इसके ब्रांड एम्बेसडर ये रोहित शर्मा हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा ये ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम है। देखिए MC मैरी कॉम इसी के साथ साथ BSNL और ट्राइब्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे यहाँ पर बात करेंगे उबेर इंडिया के बारे में। तो उबेर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर विराट कोहली हैं और विराट कोहली इसी के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो देखिए PNB की स्थापना के बारे में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसके फाउंडर भी पूछ लिया जाता है कि इसके फाउंडर कौन है PNB के। तो PNB के फाउंडर हैं दयाल सिंह मजीठिया। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। देखिए आगे यहाँ पर है SBI योनो। तो SBI योनो के ब्रांड एम्बेसडर स्वप्ना वर्मन हैं और साथ ही भारत पे UPI के ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर सलमान खान है। चलिए अब आगे बात करेंगे। देखिए आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। आप शेयर ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे फ़ोनपे UPI। तो देखिए फ़ोनपे UPI के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान और आलिया भट्ट हैं। और देखिए फ़ोनपे UPI की स्थापना ये 2015 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। और इसके फाउंडर और CEO के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके फाउंडर और CEO समीर निगम है। ये देखिए SSC में काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए देखिए आगे बात करेंगे यहाँ पर वीवो के बारे में। तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान हैं और इसी के साथ साथ आमिर खान देखिए
सैमसंग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखें। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ओप्पो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो देखिए आप ये भी जरूर ध्यान रखें। ओप्पो के ब्रांड एम्बेसडर वो हैं ऋतिक रोशन, सोनम कपूर, युवराज सिंह और तमन्ना भाटिया, ये ओप्पो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप ये भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए ड्रीम्स 11 के बारे में। तो ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी इसी के साथ साथ इंडिगो पेंट और सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। इंडिगो पेंट और सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर ये महेंद्र सिंह धोनी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो देखिए फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। और देखिए फ्लिपकार्ट की स्थापना ये 2007 में हुई थी और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर ये बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कर्नाटक में फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है और इसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। देखिए रेलवे एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, तो आप ध्यान ज़रूर रखें। आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप उनके लिए ज़रूर ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर है कि WWF, तो देखिए वर्ल्ड वाइड फंड, इसके ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर हैं विश्वनाथ आनंद, तो आप ध्यान रखें WWF के ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं UNADAP, तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमनेत्रा। UNADAP के ब्रांड एम्बेसडर अमनेत्रा हैं। और देखिए यहाँ पर है आरोग्य सेतु ऐप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन हैं। और ये ऐप कब शुरू किया गया था, तो ये अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था कोविड-19 के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत की लक्ष्मी पहल, तो देखिए भारत की लक्ष्मी पहल, इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और PV सिंधु हैं, तो आप ध्यान रखें। और देखिए एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही देखिए यहाँ पर वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया गया है, तो वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु हैं। वो PV सिंधु एक बार यहाँ पे भी दिया गया है। तो भारत की लक्ष्मी पहल और वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर ये PV सिंधु हैं, आप ध्यान रखें। और साथ ही देखिए यहाँ पर पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री हैं, तो आप ये सभी ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर सभी आपको इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया गया है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करके अपनी सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। और देखिए इस प्रकार की क्लास आपके लिए आती रहेंगी। आप सुझाव दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी क्लास आनी चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास आनी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।